क़यामत की निशानियाँ जो पूरी हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, क़यामत की बड़ी निशानियाँ तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं। यानी क़यामत की बड़ी निशानियाँ भी ऐसे ही तेज़ी से नमूदार होंगी जैसे तस्बीह टूटने से दाने ऊपर नीचे तेज़ी से गिरते हैं। इस साल के आगाज़ से पहले ही बहुत सारी निशानियाँ ऐसी पैदा हो चुकी हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि क़यामत बहुत जल्द आने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क़यामत कब आएगी। इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत की निशानियाँ बयान फरमाई हैं जो क़यामत के करीब ज़हूर पजीर होंगी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन निशानियों के बारे में अपनी उम्मत को आगाह फरमाया है। आज की वीडियो में आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रोशनी में क़यामत की उन निशानियों के मुतालिक बताएंगे जो आज तक पूरी हो चुकी हैं। नाज़रीन, अलामत क़यामत से मुराद क़यामत की वो निशानियाँ हैं जिनका ज़हूर क़यामत से कबल होगा। मुतादिद अहादीस में क़यामत की बहुत सी अलामात मिलती हैं और क़यामत से पहले के बहुत से हालात अहादीस में बयान किए गए हैं। क़यामत की अलामत सुग़रा में सबसे पहली अलामत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और आपकी वफ़ात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नबी उस्सा लिखा है, जिसके माने हैं क़यामत का नबी, यानी आप वो आखिरी नबी होंगे कि जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। क़यामत की निशानियों में औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ की नाफरमानी करने लगेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म लोग दुनिया कमाने के लिए हासिल करने लगेंगे, नाअहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे, और हर किस्म के मामलात, ओहदे और मनासिब नाअहलों के सुपुर्द हो जाएंगे। जो जिस काम का अहल और लायक ना होगा वो काम उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा। लोग जालिमों और बुरे लोगों की ताज़ीम इस वजह से करने लगेंगे कि ये हमें तकलीफ ना पहुंचाए। शराब खुल्लम खुल्ला पी जाने लगेगी, जिनाकारी और बदकारी आम हो जाएगी। ऐलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी। गाने बजाने का सामान और आलत मौसीकी भी आम हो जाएंगे। लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे। झूठ आम फैल जाएगा और झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगेगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को ज़ाती मिल्कियत समझने लगेंगे। अमानत में खयानत शुरू हो जाएगी। अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीज़ों को लोग ज़ाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों के बजाय रजील और गलतकार किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्म हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जुल्म सितम आम हो जाएगा। ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा, जैसे सांप सुकड़ कर अपने बिल की तरफ चला जाता है। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वाले की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की होती है। ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे। माल गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा। माँ की नाफरमानी और बीवी की फर्माबरदारी शुरू हो जाएगी। औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। क़यामत से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 30 बड़े कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। हर एक नबूवत का दावा करेगा, हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। इराक का मशहूर दरिया फ़िरात सोने का एक पहाड़ या सोने का एक ख़जाना जाहिर करेगा जिस पर लोग लड़ेंगे। चुनाचे उस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। मुमकिन है सोने के पहाड़ या सोने के ज़ख़ीरे से मुराद इराक का तेल हो, वल्लाह आलम। जब ये अलामतें ज़ाहिर हो चुकी होंगी तो सख्त किस्म का अजाब शुरू होगा। उसमें सुर्ख आंधियाँ आएंगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मस्ख हो जाएंगी। फिर पै दर पे कई निशानियाँ ऐसे ज़ाहिर होंगी जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरने लगते हैं। नाज़रीन, इनमें से बहुत सी निशानियाँ ऐसी हैं जो हमें पूरी होती नज़र आ रही हैं। मारूफ उलमा ने इस हवाले से ख़तरे की घंटी बजा दी है और बता दिया कि इनमें से बेशतर निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और क़यामत अब करीब तर आ चुकी है। उन पूरी हो जाने वाली निशानियों में कोरोना वायरस की वबा, टेक्नोलॉजी का उरूज
और एलन मस्क का स्पेस एक्शन मिशन के तहत इंसान को कामयाबी से खिला में पहुंचाना और दीगर शामिल हैं। सऊदी अरब और ईरान के उलमा ने कोरोना वायरस के मुताल्लिक खबरदार करते हुए कहा है कि यह क़यामत की निशानियों में से एक है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस का हवाला देते हुए उन उलमा का कहना है कि क़यामत की निशानियों में एक ये भी है कि क़यामत से कबल एक बहुत बड़ी वबा फैलेगी और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस वही वबा हो सकती है। उलमाए किराम क़ुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी बयान करते हैं कि क़यामत से कबल ऐसा ज़माना आ जाएगा कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरेगा। चुनाचे उलमा का कहना है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया आने के बाद से दुनिया इस कदर बाहम मरबूत और मुंसलिक हो गई है कि किसी को वक्त का एहसास ही नहीं रहता और ऐसा लगता है कि वक्त पर लगा कर उड़ रहा है। इस निशानी के मुतालिक हदीस पर अपनी राय देते हुए आलिम दीन शेख इब्न बाज ने कह रखा है कि एक वक्त था कि खत डाक के जरिए भेजे जाते थे और दूसरे शख्स तक पहुंचने में हफ्ते और महीने लगते थे। इससे पहले मवासलात के जराए इससे भी सुस्त थे, लेकिन आज आने वाहिद में पैगाम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। चुनाचे इस हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये निशानी भी पूरी हो चुकी है कि आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में वक्त एक तरह से अपनी अहमियत खो चुका है। सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक क़ुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथों में आ जाएगा। उलमाए किराम इस निशानी के मुतालिक भी कहते हैं कि आज दुनिया भर के ममालिक के हुक्मरानों की तरफ देखें तो साफ पता चलता है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। सही बुखारी में ही एक और निशानी बताई गई है। क़यामत से कबल लोग बुलंद तरीन इमारत बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंद व बाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं और जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा बुलंद इमारतें मौजूद हों वहाँ के हुक्मरान और शहरी उसे फ़ख्र का सबब गर्दानते हैं। इन जैसी दीगर निशानियों के मुतालिक भी उलमा का कहना है कि वो पूरी हो चुकी हैं और अब इमाम मेहदी का ज़हूर और क़यामत करीब तर आ चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर क़यामत की बड़ी निशानियों के मुतालिक बात करें तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अस्यद गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए। हम उस वक्त मज़ाकरा कर रहे थे। आपने पूछा, तुम किस चीज़ का जिक्र कर रहे हो? सहाबा ने कहा, हम क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 अलामतें ना देख लो। फिर आपने दखान, धुएं, दज्जाल, दाब्बतुल अर्द, सूरज का मगरिब से तुलू, ईसा बिन मरियम अलैहिमुस्सलाम का नुज़ूल, याजूज माजूज, 3 बार ज़मीन का धंसना, मशरिक़ में धंसना, मगरिब में धंसना, जज़ीरतुल अरब में धंसना, और उसकी आखिरी अलामत आग होगी जो यमन से निकलेगी और लोगों को महशर की तरफ ले जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो बड़ी निशानियां अपनी उम्मत को बताई हैं उनमें सबसे पहली निशानी दखान है, जो एक बड़ा धुआं होगा जो जाहिर होकर मशरिक़ से मगरिब तक ज़मीन पर छा जाएगा और मुसलसल 40 रोज़ तक छाया रहेगा। इसकी वजह से तमाम लोग सख्त परेशान हो जाएंगे। मुसलमान तो सिर्फ दिमाग व हवास की कदूरत और ज़ुकाम में मुब्तला होंगे, मगर मुनाफिकीन और कुफ़ार बेहोश हो जाएंगे और उनके होश हवास इस तरह हो जाएंगे कि बाज़ों को कई दिन तक होश नहीं आएगा। याद रहे, उस धुएं का नाम दखान है, जैसा कि इस धुएं का जिक्र कुरान पाक की सूरह दखान की आयत नंबर 10 में मौजूद है। और हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके ताबीन के कौल के मुताबिक उस आयत में इसी धुएं की तरफ इशारा किया गया है। इस आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, सो आप उस दिन का इंतज़ार कीजिए जब आसमान वाज़े धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। यह है दर्दनाक अजाब। उस दिन वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमसे इस अजाब को दूर कर दे, बेशक हम ईमान लाने वाले हैं। अब उनके नसीहत कबूल करने का वक्त कहाँ है, हालांकि उनके पास वाज़े हिदायत देने वाले रसूल आ चुके थे। फिर उन्होंने उस रसूल से एराज़ किया और कहा, ये सिखाए हुए दीवाने हैं। सूरह दखान आयत 10 से 14। याद रहे कि इस आयत में आसमान के धुएं लाने से मुराद क़ुर्ब क़यामत में धुएं का ज़ाहिर होना है। जैसा कि क़तादा ने कहा कि इस आयत के मानी है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन काफिरों के साथ उस दिन का इंतज़ार कीजिए जब आसमान पर वाज़े धुआं छा जाएगा। आसमान के धुआं लाने का मतलब यह है कि क़ुर्ब क़यामत आसमान पर धुआं ज़ाहिर होगा और ये क़ुर्ब क़यामत की अलामत है। एक और रिवायत के मुताबिक अय्याम क़हत में कुफ़ार की भूख की कैफियत को मिजाजन धुएं से ताबीर फरमाया है।
प्यारे दोस्तों, ये क़यामत की पहली बड़ी निशानी के हवाले से तफसीली तज़किरा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो दूसरी बड़ी निशानी बतलाई है वो है दज्जाल का ज़हूर। याद रहे कि दज्जाल के फितने को इस कायनात का सबसे बड़ा फितना बताया गया है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस दुनिया में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। तो आइए दज्जाल के बारे में आपको मुकम्मल तफसील बताते हैं कि दज्जाल की शक्ल और सूरत कैसी होगी, दज्जाल के मकर क्या होंगे, वो कहाँ मौजूद है और कहाँ से उसका ज़हूर होगा और उसका कत्ल कौन करेगा। रिवायात में आता है कि दज्जाल एक नौजवान मर्द होगा, वो भारी भरकम जिस्म और सुर्ख रंगत का मालिक होगा। अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा। बरिवायत सही बुखारी और मुस्लिम। वो एक आंख से काना होगा और उसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे। सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अव्वलन उसका ज़हूर मुल्क इराक और शाम के दरमियान होगा, जहाँ नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा। फिर वहाँ से इस्फहान चला जाएगा। बरिवायत मुस्लिम शरीफ। यहाँ उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और ज़मीन के अक्सर मकामात पर गश्त करके लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि लोगों की आजमाइश के लिए खुदाबंद करीम उससे बड़े बड़े अजीब व गरीब काम जाहिर करवाएगा। बरिवायत मुस्लिम शरीफ। उसकी पेशानी पर लफ्ज़ काफ फे रे लिखा होगा। बरिवायत बुखारी शरीफ। जिसकी शनाख्त सिर्फ अहले ईमान ही कर सकेंगे। उसके साथ एक आग होगी जिसको दोज़ख से ताबीर करेगा और एक बाग होगा जिसको जन्नत कहेगा। मुखालफिन को आग में और मवाफिकीन को जन्नत में डालेगा। बरिवायत सही बुखारी। उसके पास खाने पीने की चीज़ों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा, जिसको चाहेगा देगा। जो फ़िरका उसका मुखालिफ होगा तो उससे अशिया मज़कूरा बंद कर देगा। इसी किस्म की बहुत सी ईज़ाएँ मुसलमानों को पहुँचाएगा, मगर खुदा के फजल से अल्लाह का जिक्र और तस्बीह और तक़दीस मुसलमानों को खाने पीने का काम देगी। अबू दाऊद। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक इसके ज़ाहिर होने से 2 साल पहले कहत रह चुका होगा और तीसरे साल दौरान कहत ही इसका ज़हूर होगा। अबू दाऊद। कहते हैं कि उसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोज़ख में डाला जाए उसे चाहिए कि सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े, तो वो दोज़ख उसके लिए ऐसा ही बाग हो जाएगी जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हुई थी। प्यारे दोस्तों, रवायात के मुताबिक उसका एक फितना यह भी होगा कि वो एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझे खुदा मानेगा। वो कहेगा हाँ। तो 2 शैतान उसके माँ बाप की सूरत बनाकर आएंगे और उससे कहेंगे कि बेटा इसकी अतात करो, ये तेरा रब है। और फरमाए कि एक फितना दज्जाल का ये है कि एक शख्स को मार कर और चीर कर उसके 2 टुकड़े कर देगा और कहेगा देखो मैं इस बंदे को अब मिलाता हूँ, तो क्या इसके बाद भी मेरे अलावा किसी दूसरे खुदा को मानोगे। खुदा ताला उस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उसे दोबारा जिंदा कर देगा। दज्जाल उससे पूछेगा तेरा रब कौन है, तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया। और दोस्तों, ये भी फरमाया कि दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म करेगा तो मींह बरसेगा और ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सब्ज़ा उगाएगी और उस रोज़ चरने वाले जानवर खूब मोटे ताज़े होंगे, कोखें भरी होंगी, थन दूध से लबरेज होंगे। सिवाय मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के कोई खित्ता ज़मीन ऐसा ना होगा जहाँ दज्जाल ना पहुँचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होते वक्त फरिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोकेंगे। दज्जाल के बारे में एक तफसीली रिवायत में हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और एक लंबी तकरीर फरमाई। उसमें दज्जाल का हाल भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने औलाद आदम को पैदा किया है उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे हैं। चूँकि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के आखिर में मैं हूँ और तुम भी आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में पैदा होगा। अगर वो मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूँकि वो मेरे बाद ज़ाहिर होगा इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर लेगा। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। और मज़ीद फरमाया, सुनो, दज्जाल शाम व इराक के माबैन मकाम खुल्ला से होगा और अपने दाएं बाएं मुल्कों में फसाद फैलाएगा। ए अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। मैं तुमको उसकी वो हालत सुनाता हूँ जो मुझसे पहले किसी ने भी बयान नहीं की। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा, तो फिर कहेगा मैं खुदा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। तुम मरने से पहले खुदा को देख नहीं सकते। फिर दज्जाल कैसे खुदा हुआ। इसके अलावा वो काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं है। उसकी पेशानी पर काफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर
मोमिन, आलिम हो या जाहिल, सब पढ़ लेंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पस दज्जाल जब वीराने पर से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने ख़जाने निकाल, तो उसके ख़जाने उसकी ऐसी इत्तबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ अपने सरदार की इत्तबा करती हैं। बरिवायत मिशकात और तिरमिज़ी। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक बात है दज्जाल के कत्ल की और उससे पहले लड़ी जाने वाली लड़ाइयों की, तो इस हवाले से तफसीली हदीस पाक मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अहले रोम आमाक या दाबिक के मुकाम पर ना पहुंच जाएं। फिर उनसे लड़ने के लिए उस जमाने के बेहतरीन लोगों का एक लश्कर मदीना मुनव्वरा से रवाना होगा। जब दोनों लश्कर आमने सामने सफ बस्ता होंगे तो रूमी कहेंगे कि हमारे जो आदमी कैद किए गए हैं और अब मुसलमान हो चुके हैं, उन्हें और हमें तन्हा छोड़ दो, हम इनसे जंग करेंगे। मुसलमान कहेंगे, नहीं वल्लाह, हम हरगिज़ अपने भाइयों को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। इस पर वो उनसे जंग करेंगे। अब 1/3 मुसलमान तो भाग खड़े होंगे, जिनकी तौबा अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं करेगा, यानी उन्हें तौबा की तौफीक ही नहीं होगी। 1/3 मुसलमान कत्ल हो जाएंगे, जो अल्लाह के नज़दीक अफजलुश शुहदा यानी बेहतरीन शहीद करार पाएंगे, और बाकी 1/3 मुसलमान फतह हासिल कर लेंगे, जिसके नतीजे में ये आइंदा हर किस्म के फितनों से महफूज व मामून हो जाएंगे। इसके बाद जल्द ही ये लोग कुस्तुनतुनिया फतह कर लेंगे और अपनी तलवारें जैतून के दरख्त पर लटका कर अभी ये लोग माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि शैतान उनमें चीख कर यह आवाज़ लगाएगा कि मसीह दज्जाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घरों और बस्तियों में घुस गया है। ये सुनते ही लश्कर दज्जाल के मुकाबले के लिए कुस्तुनतुनिया से रवाना हो जाएगा, लेकिन यह खबर गलत होगी। जब ये लोग शाम पहुंचेंगे तो दज्जाल वाकई निकल आएगा। वहाँ भी मुसलमान जंग की तैयारी और सफ़े दुरुस्त करने में ही मशगूल होंगे कि नमाज फजर की अकामत हो जाएगी और माबाद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल हो जाएंगे और मुसलमानों के अमीर को उनकी इमामत का हुक्म फरमाएंगे। अल्लाह का दुश्मन दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही इस तरह पिघलेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम उसे छोड़ भी देते तब भी वो घुल घुल कर हलाक हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल करवाएगा और वो अपने नेज़े पर उसका खून लोगों को दिखाएंगे। इस हदीस को इमाम मुस्लिम और इब्न हब्बान ने रवायत किया है। दोस्तों, दज्जाल के कत्ल के हवाले से एक और हदीस मुस्लिम शरीफ में यूं बयान हुई है कि हक़ ताला शानहू ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा। ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे। दमिश्क शहर में मशरिक़ की तरफ जर्द रंग का कपड़ा पहने हुए, अपने दोनों हाथ 2 फरिश्तों के बाजुओं पर रखे हुए। जब ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर झुकाएंगे तो पसीना टपकेगा, और जब अपना सर उठाएंगे तो मोती की तरह बूंदें बहेंगी। जिस काफिर के पास ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे उसको उनके दम की भाप लगेगी, वो मर जाएगा और उनके दम का असर वहां तक पहुंचेगा जहां तक उनकी नजर पहुंचेगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे, उसको बाबुल लुद पर पाएंगे और उसको कत्ल करेंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास आएंगे जिनको अल्लाह ताला ने दज्जाल से बचाया, और शफकत से उनके चेहरों को सहलाएंगे और उनको खबर देंगे उन मकामात की जो जन्नत में उनके लिए रखे गए हैं। प्यारे दोस्तों, दखान और दज्जाल के हवाले से तफसील आप मुलाहिजा कर चुके हैं। तीसरी बड़ी निशानी है दाब्बतुल अर्द। दाब्बतुल अर्द से मुराद एक अजीबुल खलकत और नादिर शक्ल जानवर है जो मस्जिदुल हराम में कोहे सफ़ा मरवा के दरमियान से बरामद होगा, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। उलमा ने लिखा है कि ये वो जानवर चौपाए की सूरत में होगा जिसकी दराजी 60 गज की होगी। इसके नमूदार होने की सूरत यह होगी कि कोहे सफ़ा जो काबा की मशरिकी जानिब वाक़ है, यकायक जलजले से फट जाएगा और उसमें से ये जानवर निकलेगा। उसके हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी होगी। तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेज़ी के साथ दौरा करेगा कि कोई फ़र्द बशर उसका पीछा ना कर सकेगा और दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा ना पा सकेगा। जहाँ जहाँ जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। जो शख्स साहिब ईमान होगा उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से छुएगा और उसकी पेशानी पर मोमिन लिख देगा, और जो काफिर होगा उस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी से सियाह मोहर लगा देगा और उनके मुंह पर काफिर लिख देगा। प्यारे दोस्तों, तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक जिस जानवर का यहाँ जिक्र है, ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने के वक्त आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा, जबकि लोगों ने दीन हक को बदल दिया होगा। बाज़ कहते हैं कि ये मक्का शरीफ से निकलेगा, बाज़ कहते हैं किसी और जगह से, जिसकी तफसील आगे आने वाली है।
कहते हैं कि वो जानवर बोलेगा, बातें करेगा और कहेगा कि लोग अल्लाह की आयतों का यकीन नहीं करते थे। इब्न जरीर इसी को मुख्तार कहते हैं, लेकिन इस कौल में नज़र है, वल्लाह आलम। इब्न अब्बास का कौल है कि वो उन्हें ज़ख्मी करेगा। एक रिवायत में कि वो ये और वो दोनों करेगा। ये कौल बहुत अच्छा है और दोनों बातों में कोई तजाद नहीं है, वल्लाह आलम। दोस्तों, वो अहादीस जो दाब्बतुल अर्द के बारे में मरवी हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ बयान करते हैं। अबू दाऊद में दाब्बतुल अर्द 3 मरतबा निकलेगा, दूर दराज के जंगल से जाहिर होगा और उसका जिक्र शहर यानी मक्का तक ना पहुँचेगा। फिर एक लंबे ज़माने के बाद दोबारा जाहिर होगा और लोगों की ज़ुबानों पर उसका किस्सा चढ़ जाएगा, यहाँ तक कि मक्का में भी उसकी शोहरत पहुँचेगी। फिर जब लोग अल्लाह की सबसे ज़्यादा हुर्मत व अज़मत वाली मस्जिदुल हराम में होंगे, उसी वक्त अचानक दफ़तन दाब्बतुल अर्द उन्हें वहीं दिखाई देगा कि रुकने मकाम के दरमियान अपने सर से मट्टी झाड़ रहा होगा। लोग उसको देखकर इधर उधर होने लगेंगे। ये मोमिनों की जमात के पास जाएगा और उनके मुंह को मिसले रोशन सितारे के मुनव्वर कर देगा। उससे भाग कर ना कोई बच सकता है और ना छुप सकता है। यहाँ तक कि एक शख्स उसको देखकर नमाज को खड़ा हो जाएगा। ये उसको कहेगा अब नमाज को खड़ा हुआ है। फिर उसकी पेशानी पर निशान कर देगा और चला जाएगा। उसके निशानात के बाद काफिर मोमिन का साफ तौर पर इम्तियाज हो जाएगा। यहाँ तक कि मोमिन काफिर से कहेगा ऐ काफिर मेरा हक अदा कर, और काफिर मोमिन से कहेगा ऐ मोमिन मेरा हक अदा कर। ये रिवायत हुज़ैफा बिन अस्यद से मौकूफ़न भी मरवी है। एक दूसरी रिवायत में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगा, जबकि आप बैतुल्ला शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे, लेकिन उसकी असनाद सही नहीं है। सही मुस्लिम में है कि सबसे पहले जो निशानी जाहिर होगी वो सूरज का मगरिब से निकलना और दाब्बतुल अर्द का ज़ुहा के वक्त आ जाना। इन दोनों में से जो पहले होगा उसके बाद ही दूसरा होगा। इसके अलावा सही मुस्लिम शरीफ में है, आपने फरमाया 6 चीज़ों की आमद से पहले नेक आमाल कर लो, सूरज का मगरिब से निकलना, धुएं का आना, दज्जाल का आना और दाब्बतुल अर्द का आना। यह हदीस और सनदों से दूसरी किताबों में भी है। अबू दाऊद तलियासी अबू दाऊद में है कि दाब्बतुल अर्द के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। काफरों की नाक पर लकड़ी से मोहर लगाएगा और मोमिनों के मुंह अंगूठी से मुनव्वर कर देगा। यहाँ तक कि एक दस्तरखान पर बैठे हुए मोमिन काफिर सब जाहिर हो जाएंगे। एक और हदीस में मसनद अहमद में मौजूद है कि काफिरों की नाक पर अंगूठी से मोहर लगाएगा और मोमिनों के चेहरे लकड़ी से चमका देगा। इब्न माजा में हज़रत बरीदा से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मक्का के पास एक जंगल में गए। मैंने देखा कि खुश्क ज़मीन है जिसके इर्द गिर्द रेत है। फरमाने लगे यहीं से दाब्बतुल अर्द निकलेगा। इब्न बरीदा कहते हैं कि इसके कई साल बाद मैं हज के लिए निकला तो मुझे लकड़ी दिखाई दी जो मेरी उस लकड़ी के बराबर थी। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि उसके 4 पैर होंगे, सफ़ा के खड्ड से निकलेगा, बहुत तेज़ी से खुरूज करेगा जैसे कोई तेज़ रफ्तार घोड़ा हो, लेकिन 3 दिन में उसके जिस्म का तीसरा हिस्सा भी ना निकला होगा। दोस्तों, इस हवाले से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, उसके जिस्म पर सब रंग होंगे, उसके 2 सींगों के दरमियान सवार होने के लिए एक फरसख की राह होगी। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि यह मोटे नेज़े की और भाले की तरह का होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाल होंगे, खुर होंगे, दाढ़ी होगी, दुम ना होगी। 3 दिन में बमुश्किल 1/3 बाहर आएगा, हालांकि तेज़ घोड़े की चाल चलता होगा। इसी तरह अबू ज़ुबैर का कौल है कि उसका सर बैल के सर के मुशाबे होगा, आंखें खिंजीर की आंखों के मुशाबे होंगी, कान हाथी जैसे होंगे, सींग की जगह ऊंट की तरह होगी, शुतरमुर्ग जैसी गर्दन होगी, शेर जैसा सीना होगा, चीते जैसा रंग होगा, बिल्ली जैसी कमर होगी, मेंढे जैसी दुम होगी, ऊंट जैसे पांव होंगे, हर 2 जोड़ के दरमियान 12 गज का फासला होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी साथ होगी। हर मोमिन के चेहरे पर अपने असा से निशान करेगा जो फैल जाएगा और चेहरा मुनव्वर करेगा, और हर काफिर के चेहरे पर खातिम सुलेमानी से निशान लगा देगा जो फैल जाएगा और उसका चेहरा स्याह हो जाएगा। इस तरह मोमिन काफिर जाहिर हो जाएंगे और ख़रीदो फरोख्त के वक्त, खाने पीने के वक्त लोग एक दूसरे को ए मोमिन और ए काफिर कहकर बुलाएंगे। दाब्बतुल अर्द एक एक का नाम लेकर उनको जन्नत की खुशखबरी या जहन्नुम की बदखबरी सुनाएगा। प्यारे दोस्तों, ये थी तफसील दाब्बतुल अर्द के हवाले से जो मुख्तलिफ रिवायात में बयान हुई हैं और आपके गोश गुजार की गई हैं। अब तज़किरा करते हैं बाकी निशानियों का। दोस्तों, कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ये उसके सिवा और किस बात के मुंतज़िर हैं कि उनके पास फरिश्ते आएँ या खुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियाँ आएँ,
मगर जिस रोज़ तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियां आ जाएंगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त उसे ईमान लाना कुछ फ़ायदा नहीं देगा, या अपने ईमान की हालत में नेक अमल नहीं किए होंगे तो गुनाहों से तौबा करना मुफीद ना होगा। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन आयत में अल्लाह ताला काफिरों और पैगंबरों के मुखालिफों को और अपनी आयत के झुटलाने वालों को और अपनी राह से रोकने वालों को डरा रहा है कि क्या उन्हें क़यामत का इंतज़ार है, जबकि फ़रिश्ते भी आएंगे और ख़ुद अल्लाह क़हार भी। वो वक्त भी होगा जब ईमान से बेसूद और तौबा बेकार हो जाएगी। बुखारी शरीफ में इस आयत की तफसीर में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत कायम ना होगी जब तक सूरज मगरिब से ना निकले। जब ये निशान ज़ाहिर हो जाएगा तो ज़मीन पर जितने लोग होंगे सब ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त का ईमान महज बेसूद होगा। फिर आपने यही आयत पढ़ी और हदीस में है कि जब क़यामत की 3 निशानियां ज़ाहिर हो जाएं तो बेईमान को ईमान लाना, खैर से रुके हुए लोगों को उसके बाद नेकी या तौबा करना कुछ सूदमंद ना होगा। सूरज का मगरिब से निकलना, दज्जाल का आना, दाबतुल अर्द का ज़ाहिर होना दाबतुल अर्द का ज़ाहिर होना। जबकि मज़कूरा हदीस में सूरज का निकलना चौथे नंबर पर बयान हुआ है। अगली निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। याद रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हज़रत इमाम महदी के ज़हूर के बाद होगा। चुनांचे आप एक दिन शाम के वक्त आसमान से दमिश्क की जामा मस्जिद पर मशरक़ी सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे और फिर दज्जाल को तलाश करके उसको दरवाज़ा लुद पर कत्ल करेंगे। लुद शाम में एक मौज़े का नाम है और बाज़ हज़रात इसको फ़लस्तीन के एक मौज़े का नाम बताया है। फिर आपका निकाह होगा और आप 40 साल तक दुनिया में रहेंगे और आपकी तदफीन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी। रिवायात से मालूम होता है कि दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। जैसा कि दज्जाल के जिक्र में इसकी तफसील आपने मुलाहिज़ा की। आपको बताते चलें कि याजूज माजूज दरअसल 2 कबीलों के नाम हैं जो याफ्स इब्न नूह की औलाद में से हैं। ये दोनों कबीले बहुत वहशी मगर ताकतवर थे। इनका ख़ास मशगला लूटमार और ज़मीन पर फसाद फैला था। ये कबीले जिस घाटी में रहा करते थे उसको ज़ुल्क़रनैन ने ऐसी दीवार से, जिसकी बुलंदी उस घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ों की चोटी तक पहुंचती है और मोटाई 60 गज की है, बुलंद कर दिया था ताकि लोग इन कबीलों की चीरादस्तियों से महफूज रह सकें। जब क़यामत आने को होगी और याजूज माजूज के निकलने का वक्त आएगा तो दीवार टूट जाएगी। कुरान पाक में मजीद इस बात का जिक्र मौजूद है कि किस तरह ज़ुल्क़रनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की अलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई। याद रहे कि जो दीवार बनाई गई थी कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो ज़ुल्क़रनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी। मगर साथ ही लोगों को यह भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है मगर ये लाजवाल नहीं, जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फ़ना होने वाली है और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पेवंद खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। दोस्तों, अगरचे सद्दे ज़ुल्क़रनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है जिसके ऊपर चढ़कर या इसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं है, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो उसे रेजा रेजा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। आइए इस हवाले से आपको चंद रिवायात बताते हैं जिनमें याजूज माजूज का जिक्र मौजूद है। सही बुखारी के एक हदीस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनके खुरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे और फिर दूसरे दिन वो उससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन पर फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को कोहे तूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सब के सब मर जाएंगे। उनकी लाशों से एक बालिश ज़मीन भी खाली ना होगी और हर तरफ उनकी लाशों की गंदी बदबू फैल जाएगी। फिर ईसा इब्न मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह जल्ला शानहू ऊँट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे जो उनकी लाशों को उठाकर
जाने कहाँ फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल ज़मीन साफ और शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं ज़मीन में धंसने का, जिसको मज़कूरा हदीस में 3 खसौफ कहा गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खसौफ का जिक्र 3 निशानियों के तौर पर बयान फरमाया है। खसौफ के बारे में इब्न मालिक ने कहा है कि अज़ाब इलाही के तौर पर ज़मीन का धंस जाना मुख्तलिफ ज़मानों में और मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ हो चुका है, लेकिन एहतमाल है कि यहाँ हदीस में जिन 3 खसौफ का जिक्र फरमाया है वो पहले वाक़ हो चुकने वाले खसौफ के अलावा होंगे और उनसे भी ज़्यादा सख्त होंगे। मालूम हुआ कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि रूए ज़मीन पर ज़मीन के फट जाने या धंस जाने के 3 ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे कि लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाएंगे, क्योंकि उनके असरात बहुत ही हौलनाक होंगे। यूँ तो दुनिया में पहले भी ज़मीन के फटने के ऐसे कई वाक़यात सुनने को मिल चुके हैं, लेकिन जिन वाक़यात की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी है वो हमारी सोच से बालातर है। वो किस कदर भयानक अजाब होगा कि रूए ज़मीन पर कोई भी उसके खौफ से बच ना पाएगा। ज़मीन का धंसना क़यामत कुबरा की निशानियों में से है। वो कब होना है, किस जगह होना है, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात अक़दस ही जानती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सिमतों की तरफ इशारा ज़रूर दिया है कि एक वाक़या अहले मगरिब की तरफ होगा, वो इस कदर भयानक होगा कि पूरा मगरिब उसके खौफ की लपेट में होगा, जबकि दूसरा वाक़या अहले मशरिक़ की तरफ होगा, तीसरा वाक़या अहले अरब की सरज़मीन पर होगा। याद रहे कि ज़मीन का धंस जाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की पामाली, नाफरमानी, नाशुक्री और उसके अजाब को दावत देने की तरफ इशारा है। मालूम होता है कि जैसे आने वाले वक्त में रूए ज़मीन पर से बदकार, गुनहगार और नाफरमान लोगों का डेरा होगा, जो कसरत गुनाह की दलदल में जकड़े होंगे। जो कसरत गुनाह की दलदल में जकड़े होंगे। लोगों के रोज़ व शब और मसरूफियात का अंदाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से वाज़ेह होता है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग खाने पीने और लहू लाब में रातें गुजारेंगे। जब सुबह होगी तो सबके सब खंजीर बन चुके होंगे। इस उम्मत के बाज़ कबाइल को उनके घरों समेत ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। जब सुबह होगी तो लोग कहेंगे कि आज रात बनु फलां को ज़मीन में धंसाया गया था, आज रात फलां कबीले के घरों को ज़मीन में धंसाया गया था। उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे और उन पर मनहूस हवा भेजी जाएगी, जो उन्हें इसी तरह रेजा रेजा करके उड़ा देगी जिस तरह कौमों को उनके शराब पीने, सूद खाने, मर्दों के रेशम पहनने, गाने बजाने वाली औरतें इख्तियार करने और क़ताए रहमी की वजह से बेखुबन से उड़ा चुकी है। दोस्तों, ये था जिक्र खसौफ यानी ज़मीन के धंस जाने का। अगली निशानी आग है, जिसके बारे में फरमाया कि लोगों को हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। उस ज़मीन हशर से मुराद मुल्क शाम का वो इलाका है जहां वो आग लोगों को ले जाकर छोड़ देगी। बाज़ हज़रात ने यह कहा है कि सही बात यह है कि उस आग की इब्तिदा मुल्क शाम से होगी, या ये कि मुल्क शाम को इस कदर वसी व फर्राख कर दिया जाएगा कि पूरे आलम के लोग उसमें जमा हो जाएंगे। बहरहाल हदीस के इस जुमले का मफहूम ये नहीं है कि उस आग का लोगों को हाँकना हशर के बाद होगा। अगर ज़मीन हशर से मुराद मैदान हशर लिया जाता तो यकीनन ये मफहूम पैदा होता और इस पर एतराज़ भी वाक़ होता, लेकिन जब यहाँ मैदान हशर मुराद ही नहीं तो फिर कोई एतराज़ भी पैदा नहीं हो सकता। नीज़ एक रिवायत में ये मनकूल है कि वो आग हिजाज की सरजमीन से नमूदार होगी, यहाँ तक कि हदीस में उसका यमन की जानिब से नमूदार होना भी बयान किया गया है। लिहाजा काजी अय्याज ने यह कहा है कि हो सकता है कि क़यामत के निशाने के तौर पर जिस आग का जिक्र किया गया है वो एक नहीं 2 होंगी, और वो दोनों लोगों को घेर कर हाँक कर ज़मीन हशर यानी मुल्क शाम की तरफ ले जाएंगी, या ये कि वो आग तो एक ही होगी जो इब्तिदा में यमन की जानिब से निकलेगी, लेकिन उसका ज़हूर हिजाज की सरजमीन से होगा। इस मौके पर इस बात की वजाहत भी ज़रूरी है कि इस सिलसिले में बुखारी की जो रिवायत है उसमें फरमाया गया कि क़यामत की अलामतों में सबसे पहली अलामत वो आग होगी जो लोगों को मशरिक़ की तरफ से घेर कर हाँक कर मगरिब की तरफ ले जाएगी, जबकि हकीकत में वो आग सबसे आखिरी अलामत होगी। जैसा कि यहाँ हदीस में मज़कूर तरतीब से वाज़ेह होता है, बस इस तज़ाद को इस तावील के ज़रिए दूर किया जाएगा कि क़यामत की सबसे आखिरी निशानी मज़कूरा आग होगी, और बुखारी की रिवायत में आग को जो सबसे पहले निशानी करार दिया गया है तो वो इस एतबार से आग क़यामत की उन निशानियों में सबसे पहली निशानी होगी, जिसके बाद दुनिया की चीज़ों में से कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, बल्कि उन निशानियों के वक़ू पज़ीर होने के साथ ही सूर फूंका जाएगा। उनके बरखिलाफ़ यहाँ हदीस में जिन निशानियों का जिक्र किया गया है
उनमें से हर एक निशानी के बाद भी दुनिया की चीजें बाकी रहेंगी। दोस्तों, रिवायत में एक ऐसी हवा का भी जिक्र किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। ये रिवायत बज़ाहिर इस रिवायत के खिलाफ है जिसमें आग का जिक्र है। बस उन दोनों रिवायतों के दरमियान मुताबिकत और यकसानियत पैदा करने के लिए ये कहा गया है कि इस दूसरी रिवायत में लफ्ज़ नास से मुराद कुफ्फार हैं और उनको हाँकने वाली आग हवा के सख्त झक्कड़ के साथ मिली हुई होगी ताकि उन कुफ्फार को समंदर में धकेलने का अमल तेज रफ्तारी के साथ पूरा हो। नेज मज़कूरा आग जिसका पानी आग की सूरत में तब्दील हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा क़यामत की 10 बड़ी निशानियों का। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन व आसमान पर जितनी भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार करते, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे। हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद करते और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्ब रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं
तो तेरी याद ही हमारी गिज़ा बन जाए। जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं, तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना। जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे, तो उम्मीद की रोशनी बन जाना। जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए, तो हर चीज को अपने खास फजलो करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा। हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले। वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे।